नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आप यहाँ पे एक तत्काल का ट्रेन टिकट यहाँ पे करने जा रहे हैं और जैसे ही आपने यहाँ पे तत्काल टिकट यहाँ पे अपना किया, वो यहाँ पे वेटिंग हो जाता है। तो दोस्तों ये जो तत्काल की वेटिंग है, ये कंफर्म होती है या नहीं होती है? अगर आप यहाँ पे अपना जो तत्काल टिकट है कंफर्म या फिर वेटिंग, वो यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पे कितना कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे लगेगा, और अगर आपका यहाँ पे तत्काल में वेटिंग हो चुका है तो उसका जो कंफर्मेशन चांसेस है वो यहाँ पे कितना होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपक। तो दोस्तों रेलवे यहाँ क्या करता है, सुबह के 10 बजे से सुबह के 11 बजे तक तत्काल टिकट यहाँ पे बुक करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जनरली आप यहाँ पे देखते हैं कि तत्काल की सीटें यहाँ पे शो कर रही हैं, मान लिया 110 सीटें शो कर रही हैं। अब जैसे होता यह है कि डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा होती है और कैपेसिटी यानी सीट्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत कम होती है। 500 पैसेंजर यहाँ पे 110 सीटों के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं और रेलवे यहाँ क्या करता है, ये इमरजेंसी कोटा की तरह यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो यहाँ पे कंफर्म टिकट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मान लीजिए आपको लास्ट मोमेंट पे आपका पेमेंट हो भी गया, तब भी आपका यहाँ पे वेटिंग में ट्रेन टिकट हो जाता है। काफी लोगों का यहाँ पे पार्शली में यहाँ पे ट्रेन टिकट हो जाता है। जैसे एक पीएनआर पे 4 पैसेंजर थे, जिनमें से यहाँ पे 2 का यहाँ पे कंफर्म हो गया और 2 का यहाँ पे वेटिंग हो गया। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों ये जो तत्काल की वेटिंग होती है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TQWL। अब जैसे ही आपका यहाँ पे TQWL यानी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट आएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि तत्काल में आपका यहाँ पे वेटिंग लग चुका है। दोस्तों ये जो तत्काल की वेटिंग है, ये तभी कंफर्म होती है जब सारी की सारी वेटिंग यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। मतलब आप यहाँ पे मान के चलें कि पूरी ट्रेन जब खाली सीट यहाँ पे बच जाती है, तब तत्काल की वेटिंग यहाँ पे कवर अप होती है। तो GNWL वेटिंग होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे RLWL वेटिंग होगा, फिर PQWL होगा और सबसे लास्ट में आएगा यहाँ पे TQWL यानी तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पे तत्काल में वेटिंग यहाँ पे हो जाती है तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उसके कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही प्रेसाइज होते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अगर आपकी जो तत्काल की वेटिंग है वो 3 से 5 वेटिंग यहाँ पे हो रखी है और इससे कम है, तो आप अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे कैंसिल मत करें। लास्ट मोमेंट तक का यहाँ पे इंतजार करें। जैसे ही चार्ट बने, अगर उसमें यहाँ पे आपकी सीट जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाती है तो आप उससे यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी जो वेटिंग है तत्काल की TQWL वो 5 TQWL से कम है, अब आपको यहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन पे डिपेंड होना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपके जैसे ही ट्रेन का यहाँ पे चार्ट बने, अगर आपका ट्रेन टिकट यहाँ पे कंफर्म हो गया, बहुत ही मुश्किल होता है, 99% चांसेस में ये कंफर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की यहाँ पे वेटिंग ही नहीं हो पाती। तो उसमें अगर आपका यहाँ पे कंफर्म तत्काल हो जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपके पास एक कंफर्म तत्काल का ट्रेन टिकट है और आप उस ट्रेन टिकट से यहाँ पे यात्रा नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस ट्रेन टिकट को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन रेलवे यहाँ पे आपको कोई भी रिफंड यहाँ पे नहीं देगा। रेलवे आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं देगा, तो आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो अपना कंफर्म तत्काल टिकट है वो यहाँ पे कैंसिल करते हो क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहे हो, जैसे मान लीजिए TQWL 1 है जिसकी, उसका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तत्काल में आपके पास रिफंड तभी आएगा अगर आपके पास एक पार्शियल वेटिंग या कंफर्म ट्रेन टिकट हो, या फिर आपके पास वेटिंग का ट्रेन टिकट हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पार्शियल, कंफर्म और वेटिंग। जनरली होता ही है, केसेस मैंने यहाँ पे देखे हैं कि 2 पैसेंजर यहाँ पर एक ही ट्रेन टिकट यहाँ पे करवा रखा है, वेटिंग में है, और जैसे ही उनका चार्ट बनता है उसमें एक का यहाँ पे कंफर्म हो जाता है और एक का यहाँ पे वेटिंग रह जाता है। तो इस केस में वो दोनों पैसेंजर साथ में ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये होगी, अगर ऑनलाइन ट्रेन टिकट है तो एक पैसेंजर का ट्रेन टिकट जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अब अगर दोनों पैसेंजर यहाँ पे अपना जो टिकट है वो यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं, तो फुल टिकट यहाँ पे कैंसिल करोगे तो उसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपीज प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से। यानी कि आपको यहाँ पे रिफंड मिलेगा अगर आपका जो टिकट है वो यहाँ पे पार्शली में, कंफर्म और वेटिंग में है। तो इस चीज के बारे में, इस नियम के बारे में आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और अगर आपके पास एक तत्काल का वेटिंग ट्रेन टिकट है तो उसको आप PNR चेक करने के बाद ही यहाँ पे कैंसिल करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये जो टिकट होता है यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। PNR चेक करें और उसके बाद अगर यहाँ पे वेटिंग तब भी दिखा रहा है तब उसको कैंसिल करें। ट्रेन छूटने से पहले आप अपना जो वेटिंग का ट्रेन टिकट है यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। इसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस होगा वो होगा 60 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से। दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि जो तत्काल में वेटिंग ट्रेन टिकट है उसके कंफर्म होने के चांसेस क्या हैं और उसके जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो यहाँ पे क्या क्या होंगे। तो दोस्तों अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।